आमतौर पर मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। ये है रूट चक्र। रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं, शरीर की ऊर्जा प्रणाली का पहला चक्र है जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। ये स्थिरता, सुरक्षा और धरती से जुड़ाव से संबंधित है और ये शारीरिक स्वास्थ्य और मूलभूत जरूरतों को नियंत्रित करता है। स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। हर चक्र का विभिन्न शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं से संबंध होता है। 7 चक्र जागृत करने के लिए आपको योग, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, आरामदायक मुद्रा में बैठ जाए और धीरे धीरे गहरी सांस ले। दूसरा स्टेप, एक एक करके चक्रों पर ध्यान केंद्रित करें, रूट से लेकर सहस्रार तक, और प्रत्येक चक्र के रंग, भावनाएं और ऊर्जा को इमेजिन करें। तीसरा स्टेप, अपने सांसों को नियंत्रित करते हुए उन चक्रों की ऊर्जा को खोलने और संतुलित करने की कल्पना करें। चौथा स्टेप, नियमित अभ्यास जारी रखें। हर दिन थोड़ा समय निकालें ताकि आपको धीरे धीरे परिणाम देखने को मिले। अंत में धैर्य और निरंतरता जरूरी है। आप इन उपायों को अपनाकर चक्रों को जागृत कर सकते हैं। मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए ये कुछ कदम हैं। पहला, एक शांत जगह पर आराम से बैठ जाए, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और दोनों पैरों को जमीन पर टिकाए। दूसरा, गहरी सांस ले और ध्यान को मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की निचली स्थिति में होता है, पर केंद्रित करें। तीसरा, अपने पैरों की जड़ता और स्थिरता की कल्पना करें और यह महसूस करें कि आप जमीन से जुड़े हैं। चौथा, बीज मंत्र लंग का जाप करें। इससे ऊर्जा प्रवाह बढ़ता है। इन अभ्यासों को नियमित रूप से करें। इससे मूलाधार चक्र मजबूत और संतुलित बनेगा। मूलाधार चक्र के बाद दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है, जो नाभि के नीचे पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है। इसे जागृत करने के लिए पहला, आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं और गहरी सांस लें। दूसरा, ध्यान को स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करें। यहाँ की हल्की नारंगी या संतरे रंग की ऊर्जा की कल्पना करें। तीसरा, स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी भावनाओं जैसे रचनात्मकता, आनंद और भावनात्मक संतुलन के बारे में सोचें। चौथा, बीज मंत्र वन का जाप करें, जिससे ऊर्जा प्रवाह में मदद मिलती है। इन अभ्यासों से स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा जागृत और संतुलित हो सकती है। स्वाधिष्ठान चक्र के बाद तीसरा चक्र मणिपुरा चक्र आता है, जो पेट के मध्य हिस्से नाभि के ऊपर में स्थित होता है। इसे जागृत करने के लिए पहला, आरामदायक मुद्रा में बैठे और गहरी सांस लें। दूसरा, ध्यान को मणिपुरा चक्र नाभि के ऊपर पर केंद्रित करें और यहाँ की तीली या सुनहरी ऊर्जा की कल्पना करें। तीसरा, ऊर्जा, आत्मविश्वास और नियंत्रण से जुड़े भावनाओं पर ध्यान दें। चौथा, बीज मंत्र राम का जप करें, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इन तरीकों से मणिपुरा चक्र जागृत, संतुलित होता है। पूरा चक्र के बाद चौथा चक्र अनाहत चक्र आता है, जो छाती के मध्य हृदय क्षेत्र में स्थित होता है। इसे जागृत करने के लिए पहला, एक शांत स्थान पर बैठे और गहरी सांस लें। दूसरा, ध्यान को हृदय क्षेत्र पर केंद्रित करें और यहाँ की हरे रंग की ऊर्जा या प्रकाश की कल्पना करें। तीसरा, प्रेम, करुणा और आत्मस्वीकार से जुड़े भावनाओं पर ध्यान दें। चौथा, बीज मंत्र यम का जप करें, जिससे ऊर्जा का प्रवाह समृद्ध होता है। इन तरीकों से अनाहत चक्र जागृत, संतुलित होता है। अनाहत चक्र के बाद पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र आता है, जो गले के क्षेत्र कंठ में स्थित होता है। इसे जागृत करने के लिए पहला, एक शांत जगह पर बैठे और गहरी सांस लें। दूसरा, ध्यान को गले के क्षेत्र पर केंद्रित करें और यहाँ की नीली या आकाशीय रंग की ऊर्जा की कल्पना करें। तीसरा, संचार, अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़े भावनाओं पर ध्यान दें। चौथा, बीज मंत्र हम का जप करें, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इन अभ्यासों से विशुद्ध चक्र जागृत, संतुलित होता है। विशुद्ध चक्र के बाद छठा चक्र आज्ञा चक्र होता है, जो माथे के बीच, भ्रुकुटी के बीच स्थित होता है। इसे जागृत करने के लिए पहला, एक शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठें और गहरी सांस लें। दूसरा, ध्यान को भ्रुकुटी के बीच या तीसरी आंख पर केंद्रित करें और यहाँ की इंडिगो या बैंगनी रंग की ऊर्जा की कल्पना करें। तीसरा, अंतर्ज्ञान, दृष्टि और मानसिक स्पष्टता से जुड़े भावनाओं पर ध्यान दें।
चौथा, बीज मंत्र ओम का जप करें, जिससे ऊर्जा का प्रवाह और जागरूकता बढ़ती है। इन अभ्यासों से आज्ञा चक्र जागृत और संतुलित होता है। आज्ञा चक्र के बाद सातवां चक्र सहस्रार चक्र होता है, जो सिर के शीर्ष या क्राउन पर स्थित होता है। इसे जागृत करने के लिए पहला, एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। दूसरा, ध्यान को सिर के शीर्ष पर केंद्रित करें और यहाँ की सफेद या बैंगनी ऊर्जा की कल्पना करें। तीसरा, दिव्यता, ज्ञान और सार्वभौमिकता से जुड़ी भावनाओं पर ध्यान दें। चौथा, बीज मंत्र ओम का जप करें, जिससे ऊर्जा का प्रवाह और चेतना बढ़ती है। इन उपायों से सहस्रार चक्र जागृत और संतुलित होता है। सहस्रार चक्र में ओम शब्द का उच्चारण इस तरह होता है, ओम, और धीरे धीरे गहराई से उच्चार करें। इसका उच्चारण करते समय सांस को नियंत्रित रखें और ध्यान को सहस्रार चक्र पर केंद्रित रखें। इस विधि से आप चक्र की ऊर्जा को मजबूत और संतुलित कर सकते हैं। 7 चक्र ही मानव शरीर की ऊर्जा प्रणालियों को दर्शाते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार।